नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार पांडे आर्ट्स वाला की चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक सीरियस मुद्दे पर डिस्कस करने वाला हूं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है और विचारणीय भी है। आज हम लोग जिस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में रिसोर्स कम है और उस पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। आज हमारे देश में कोरोना महामारी की जो समस्या है उसका दो मुख्य कारण है। पहला कारण जनसंख्या, दूसरा कारण हमारे देश का लचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। इस कारण से हमारे देश में कोरोना महामारी बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, कोरोना महामारी तो एक समस्या है, हमारे देश में बहुत प्रकार की समस्या है। उन समस्याओं में जो एक सबसे गंभीर समस्या है वो है वाटर क्राइसिस। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका मुख्य कारण वाटर क्राइसिस हो सकता है। दुनिया के देश शुद्ध जल के कारण, शुद्ध जल की कमी के कारण एक दूसरे पर आक्रमण कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल अमेरिका के एक रिसर्च रिपोर्ट ने यह बताया है कि आने वाले 10 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। इस युद्ध का संभावित एक कारण बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण जब पाकिस्तान में जल की कमी होगी, भारत सरकार अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग करेगी। वहां पे भुखमरी और सुखाड़ की जब समस्या होगी, जब लोगों में गुस्सा होगा, बेरोजगारी होगा, तो पाकिस्तान सरकार लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए भारत पर आक्रमण करेगी। इसके रिटेलिएशन में भारत भी पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा। तो जान लिया दोस्तों, वाटर क्राइसिस के कारण कितनी भयानक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पूरी दुनिया में पेयजल की कमी, पीने योग्य जल की कमी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत के ही कई हिस्सों में वर्षा जल की कमी है, पीने योग्य जल की कमी है, जल संरक्षण के अपर्याप्त संसाधन है और हम लोग लगातार पर्यावरण का जो विनाश करते जा रहे हैं उसके कारण ही बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। आप सबको पता होगा कि राजस्थान में कितनी समस्याएं हैं, तमिलनाडु में कितनी समस्याएं हैं, दिल्ली जैसे शहरों में कितनी समस्याएं हैं, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने योग्य शुद्ध जल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो भारत में जितनी आबादी है, इस आबादी के लिए शुद्ध जल को उपलब्ध करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जल आपूर्ति चरमरा सकता है। गर्मी के दिनों में गांवों में तालाब, नदी सूखने से गांवों में जल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हमें एक कुशल योजना और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इसी से हम जल संकट की समस्या से निपट सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि ये सब कार्य सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है तो ये संभव नहीं है। बिना जन भागीदारी के हम लोग वाटर क्राइसिस की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और वाटर क्राइसिस की समस्या को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं और इसकी शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं। हम घर पे ही कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम बहुत अधिक मात्रा में जल को बचा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करता हूं। रसोई में काम आने वाले पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल लॉन या फिर बगीचे में कर सकते हैं। बगीचे में छोटे छोटे पौधे लगाने से अच्छा है कि हम क्या करें, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से हमें फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है हम बाथटब या फव्वारे से नहाने के बजाय बाल्टी से नहाएं। ब्रश करते समय और दाढ़ी बनाते समय वॉश बेसिन के नल को खुला ना छोड़े। यह काम 1 मग पानी से भी हो सकता है, हम बहुत पानी की बचत कर सकते हैं। रसोई घर में बर्तन धोते समय नल के नीचे एक एक करके जो हम लोग बर्तन धोते हैं उसके बदले हम एक बाल्टी में पानी लेकर उससे बर्तन धोए तो हम बहुत अधिक मात्रा में जल को बचा सकते हैं। जब हम घर में साबुन से हाथ धोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टैप के नीचे हाथ धोते बहुत देर तक, इससे बहुत अधिक जल बर्बाद हो जाता है। इससे अच्छा कि हम पानी को एक मग में ले ले, फिर क्या करें, उस मग से पानी निकाल के हाथों पर रखे और
हैंड वॉश करें, इससे हम जल को बचा सकते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हम एक कार को पानी से धोते हैं तो लगभग 50 से 80 लीटर तक जल की बर्बादी होती है। इसे बचने का एक तरीका है कि कार को गीले कपड़े से पोंछा जाए, इससे हम बहुत अधिक मात्रा में जल को बचा सकते हैं। घर में हम फर्श को साफ करने के लिए क्या करते हैं, फर्श पर पानी पटाकर धो देते हैं। इससे अच्छा यह होगा कि हम क्या करें, पानी पटाने से अच्छा पोछा लगा दे, इससे भी जल की बचत हो सकती है। घरों में नल, टोटी इत्यादि को दुरुस्त करके रखें। एक आकलन में यह बताया गया है कि किसी टोटी से एक एक बूंद पानी अगर गिरता रहे तो दिन भर में लगभग 17 लीटर पानी बह जाता है। और जान लीजिए, इस 17 लीटर पानी से हम एकदम बढ़िया तरीके से स्नान कर सकते हैं। शौचालय में अधिक पानी फेंकने वाले फ्लश का उपयोग ना करें। हो सके तो आधुनिक कम पानी फेंकने वाले फ्लश को लगवा ले या फिर बाल्टी या मग का इस्तेमाल करें। माना जाता है कि एक बार फ्लश चलाने से लगभग 15 से 20 लीटर पानी बह जाता है, जबकि अगर हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं तो हम 7 से 8 लीटर पानी से ही काम चला सकते हैं। दोस्तों, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते वक्त जब अधिक कपड़े ना हो तो कृपया कपड़ों को हाथ से धोने का प्रयास करें, इससे हम कुछ जल की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण बहुत अधिक जरूरी है। इंसान लगातार प्रकृति का शत्रु बनता जा रहा है। इसी कारण से हम कोरोना महामारी जैसी समस्याओं को आए दिन देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने नेचर को हमें उपहार में दिया है और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक शुद्ध और स्वच्छ नेचर क्या करें, उनको उपहार स्वरूप दे। इसलिए प्रकृति के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसमें जल के संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है। जल ही जीवन है, हम सबको पता है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जल का संरक्षण कीजिए। जल है तो जीवन है। नमस्कार दोस्तों।